आदमी घूमने जाता है। आपका हिमाचल प्रदेश तो देखो दोनों ही चीज़ों से बड़ा अद्भुत है। एक तो ये देवी देवताओं की भूमि है, माँ चिंतपूर्णी देवी, श्री नैना देवी, माँ बगुलामुखी, आगे अनंतपुर साहिब, और ऊना को भी हमको बताया कि इसको भी संतों की भूमि ही कहा गया है। तो वैष्णव भक्तों के लिए तो हिमाचल प्रदेश आध्यात्मिक भूमि है, पर अगर संसारियों को लिए देखें तो हिमाचल प्रदेश घूमने की भी भूमि है। नहीं कहा आगे चले जाओ, धर्मशाला चले जाओ। तो जब आदमी घूमने जाता है तो घूमने से पहले कितने दिन पहले तैयारी करता है, बैग जमाता, खाना पीना जमाता, ये भी लेके जाएंगे वो भी लेके जाएंगे, पूरी आइटनरी बनाता है। घूमने के लिए गर्म कपड़े ठंडे कपड़े सब लेके जाएगा मौसम के हिसाब से। वहाँ पता नहीं मौज खाने की बने ना बने, तो घर से ही मैया वो पापड़ी थेपला और सब प्रकार के आइटम, लड्डू सब बना करके लेके जाती है। जितना घूमने जाते हैं उससे 10 दिन पहले तैयारियों में लग जाते हैं। तो वैसे ही ठाकुर जी ने हमको इस दुनिया में एक छुट्टियों पर भेजा है। छुट्टियों पर भेजा है, पर छुट्टियों पर ऐसे ही नहीं भेज दिया, छुट्टियों पर हमको भेजा है कि इस छुट्टियों का उपयोग करो, इनका कुछ सदुपयोग करो। अब इस मृत्यु के आने से पहले जो तैयारी करनी पड़ती है वो भागवत जी बताती है, सत्संग बताता है। तो उसी तैयारी को करने के लिए हमारे सत्संग रूपी जो सुधा है इसका पान कराया जाता है। एक राज्य था, उस राज्य में एक नियम था। क्या नियम था? बोले वहां छोटा सा वो टापू था, उस टापू में 1 वर्ष के लिए एक व्यक्ति को राजा बनाया जाता था, और 1 साल के लिए बड़ी मौज में वो रहता था क्योंकि राजा बन गया। पर 1 वर्ष के बाद नियम था कि जो भी राजा बनेगा 1 साल बाद गद्दी छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद नदी के दूसरे किनारे एक टापू था जो एकदम भयावह जंगल था, वहां ना अन्न है ना पानी है, कुछ नहीं है। उसके बाद उसको वहां छोड़ दिया जाएगा। तो अब सब राजा बनने से डरते थे, बोले कौन राजा बने, क्योंकि 1 साल में तो ठीक है, उसके बाद तो फिर 1 साल तो मौज लेते खूब, पर 1 साल के बाद सब खत्म हो जाता। फिर वहां एक बार कोई भगवत कृपा से एक साधु गया, साधु ने कहा हम राजा बनेंगे, और 1 साल के लिए वो साधु राजा बना। 1 साल और लोग जब राजा बनते तो क्या करते, 1 साल खूब मौज लेते, राज्य का खूब जितना रस ले सकते थे लेते, उसमें डूब जाते, बावरे हो जाते। पर साधु ने क्या किया, 1 साल कोई मौज मस्ती नहीं। 1 वर्ष उन्होंने क्या किया, 1 वर्ष जो नदी के दूसरे पार टापू था, 1 साल उसको तैयार करने में लगाया। वहां धीरे धीरे करके बीज बोया, वहां पानी की व्यवस्था करी, वहां दिए की व्यवस्था करी, इतनी व्यवस्था कर ली कि 1 वर्ष बाद जब हम यहाँ आए तो हमारा जीवन आराम से, भूखे न मर जाए, हमारा जीवन आराम से चलता रहे। तो 1 साल टापू को बना लिया, अनाज उगा लिए, फल उगा लिए, बस काम चल गया। और 1 साल बाद जब गए वहां पे खूब मौज से अपना जीवन जिया। ये कहानी किसकी है? ये कहानी हम ही लोगों की है। ठाकुर जी ने संसार रूपी टापू पे भेजा, पर उसके बाद यानी इस जीवन के बाद भी एक जीवन में जाना है, उसको हम नहीं देखते। इसी जीवन में आनंद लेते 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 एक दिन मृत्यु आ जाती है और सब यहीं धरा रह जाता है। पर साधु कौन, भले इस जन्म में मौज ले न ले, पर आगे की तैयारी पहले से करके रखता है कि मरने के बाद जब वहां जाना तो वहां सब तैयार मिलना चाहिए, तैयारी पूरी होनी चाहिए। उस आगे की तैयारी का नाम ही सत्संग है, उस आगे की तैयारी का नाम ही कथा है, जो हमें आगे के लिए एकदम तैयार कर दे। महादेव का अगर कोई पूछे ना जॉब क्या है, महादेव क्या काम करते, तो एक ही काम आता है इनको, हरि कथा। और इनको श्रोता की भी जरूरत नहीं है। हमारे जैसे वक्ताओं के तो बड़े नखरे हैं, जिनका कोई मूली गाजर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, औकात नहीं है,
हमारे बड़े बोले ये चाहिए वो चाहिए, टेंट ऐसा चाहिए, माइक वैसा चाहिए, स्टेज वैसी चाहिए। और महादेव की कथा कैसी होती है, बोले तुम में से एक मत आओ कथा सुनने के लिए। खुद बन गए वक्ता, अपनी धर्म पत्नी वो इनकी पक्की श्रोता, माता पार्वती जी वो पक्की श्रोता है। जैसे ही समय मिला उनको बिठा लिया, बोले देवी आ जाओ कथा करेंगे। महादेव से बढ़िया ग्रस्त किसी का दुनिया में हो नहीं सकता। सामने विराजमान है, नंदी विराजमान है, महादेव है विश्वास और माता पार्वती है श्रद्धा। श्रद्धा विश्वास रूपिणु और गणपति गजानन है ज्ञान। इसका मतलब है वक्ता विश्वास के साथ बोले, श्रोता श्रद्धा के साथ सुने, दोनों के मिलन से जो प्रकट होता है वो श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान माने गणपति, दोनों के मिलन से वो ज्ञान प्रकट होता है।